Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will and Nital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं अगेन. एक क्वेश्चन है स्वाति जी का जो हमारी फैमिली मेम्बर हैं. उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि हाउ टू कंट्रोल अवर फियर, डाउट्स एंड थॉट्स एंड हाउ डू वी कंप्लीट सरेंडर टू बाबा. बहुत सिंपल है स्वाति जी. जब हमें सरेंडरनेस करनी होती है ना, या फिर जब खुद को सरेंडर करना है बाबा के श्री चरणों में, तो हमें हमारा डिवोशन बढ़ाना है, भक्ति बढ़ानी है. ठीक है, भक्ति में आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं. जैसे साईं सच्चरित्र के 11वें अध्याय में बाबा मेंशन करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बाबा ने मेंशन करवाया है हेमड़ पंडित से कि जब तक हम सगुण उपासना नहीं करेंगे हम निर्गुण तक आगे नहीं बढ़ सकते. राइट. इसको और सिंप्लीफाई करें तो अभी आप सोच लीजिए कि एक लड़का और लड़की है. ठीक है, उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोच लीजिए, या फिर जो भी यहाँ पे मैरिड है, ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच लीजिए कि जब आपकी और आपके हस्बैंड की शादी होनी थी. अगर आप सपोज मैं लड़की हूँ तो मैं ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ही होंगे तो मैं हस्बैंड ही वर्ड यूज़ करूँगी. ठीक है, अगर आप मेल है और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को विजुलाइज कीजिए. ठीक है, देखिए जब आप हमारी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, जब मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी नहीं हुई थी, या फिर जब तक हम ये शादी के पवित्र रिश्ते में नहीं बंधे थे, तब तक क्या था, तब तक एक दूसरे को खुश करने के लिए, या फिर मुझे उनको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर उनको मुझे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी ना किसी माध्यम की ज़रूरत होती थी. फॉर एग्जांपल जैसे कार्ड्स हो गए. हमारे टाइम पे तो खैर ये व्हाट्सअप नहीं था, फ़ोन थे. ठीक है, तो कार्ड्स हो गए या फिर गिफ्ट आर्टिकल्स हो गए. ठीक है, चॉकलेट्स हो गई. ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. राइट, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें देते हैं. आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ रिलेट कर पाते होंगे कि बिफोर मैरिज ये सब होता था. एक दूसरे को फ्लावर्स देना, बुकेस देना, चॉकलेट्स देना, है ना, कार्ड्स देना वगैरह सब. शादी के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो गया, है ना. सेम वैसे हमारा भगवान जी के साथ होता है. शुरू में जब हम ईश्वर की भक्ति में आते हैं तो शुरू में हमें सगुण उपासना करनी होती है. मतलब हमें भगवान का वो रूप चाहिए. सगुण उपासना मतलब सगुण मतलब मूर्ति चाहिए, जैसे मूर्ति या स्वरूप कोई भी ले लो आप. ठीक है, तो वो चाहिए, उसकी हम पूजा करेंगे. जैसे उनका नवधा भक्ति में, जैसे मैं नवधा भक्ति में नहीं, लेकिन पंचोपचार पूजा में जैसे 5 द्रव्य से हम पूजा करते हैं. षोडशोपचार पूजा में हम 16 द्रव्य से भगवान जी की पूजा करते हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चढ़ाना या फिर वो सब चीज़ें अर्पण करना, उसका क्या मतलब है? वही है जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मैंने बताया. कार्ड्स, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स वगैरह सब चलता रहता है एक दूसरे के बीच में, है ना. लेकिन उससे क्या होता है, उससे वो रिलेशनशिप जो है ना वो स्ट्रांग बनता है. राइट, दोनों के बीच का कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग बनता है. तो शुरू में हमें कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हमारी ओर से. भगवान जी तो बैठे ही हैं देने के लिए, वो तो हमेशा रेडी होते हैं. ठीक है, बस वो चाहते हैं कि हम सामने से जाए. हमें जाना पड़ता है ईश्वर की शरण को, हमें ही होना पड़ता है. हमें ही भगवान के सामने जाके ये सारी चीज़ें मांगनी नहीं पड़ती, लेकिन भगवान के सामने जाके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है. ओके, और हमें खुद को भगवान को बोलना पड़ता है कि प्रभु जी हमें अपना बनाइए. ठीक है, और वो कब बनेगा, देखिए. और ये भी बात है कि जब आप ईश्वर के पास जाके ये सारी चीज़ें बोलते हो ना, तो आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे. ओके, चैलेंजेस इन द सेंस लोग आपको ऐसे बहुत सारे सांसारिक लोग आपको पूजा नहीं करने देंगे. ठीक है, फिर बहुत दुनिया भर की बातें करते हैं, हर चीज़ की बातें करते हैं. बट अगर उस टाइम पे आप विचलित हो गए, ठीक है, और वो समझ लीजिएगा कि वो ये तो लौकिक जो लोग हैं ना, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उसको तो ईश्वर निमित्त बनाते हैं. वो सिर्फ हमारी कसौटी करते हैं कि हम करते क्या है. ठीक है, वो ये देखते हैं कि हमारा डिवोशन कितना है, हमें उन पर कितना भरोसा है. ओके, और जब हम उनकी दी हुई एग्ज़ाम को जब क्लियर कर लेते हैं ना, तब, और अगर उन्होंने अपना हाथ पकड़ लिया, ठीक है, भगवान ने अगर भक्त का हाथ पकड़ लिया ना, तो आप सोचिए इस जन्म में नहीं, कई जन्मों तक वो आपके साथ रहेंगे और आपका साथ निभाएंगे. अगेन साईं सच्चरित्र 46 अध्याय, चेन बसप्पा वीट पेदरप्पा वाला अध्याय, है ना. वो अध्याय हमें क्या सिखाता है, कितने बर्थ हुए. ठीक है, 3 बर्थ लेकिन आए ना बाबा. लास्ट मनुष्य योनि से ये पशु योनि में चले गए वो लोग, है ना, वीरभद्रप्पा और चेन बसप्पा. लेकिन तब भी भगवान जी आए ना, बाबा उनकी रक्षा के लिए बैठे थे. राइट, तो वो हमें क्या सिखाता है कि सरेंडरनेस कैसे आएगी. तभी आएगी जब हम फुल्ली बाबा के लिए कुछ करेंगे, मन से करेंगे. तब हमें डर भी नहीं रहता. जैसे वीरभद्रप्पा को कोई डर नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि बाबा बैठे हैं मेरी रक्षा के लिए. ठीक है, गौरी को पता था कि बाबा बैठे हैं रक्षा के लिए, बाबा सब संभाल लेंगे, है ना. तो वो फियर कब आता है पता है, जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं. जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं ना, तभी हमें वो फियर नहीं, मैं गलती से बोल गई, फियर नहीं, फियरलेस नेचर हमारा कब आता है, जब हमने कुछ गलत किया नहीं होता.
ओके, तभी वो आता है। वरना गलत चीज़ें करके या फिर गलत काम करके कोई मुंह से कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे सब कुछ रजिस्टर होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रजिस्टर्ड ओवर दैट। हमेशा याद रखिए, अगर वो इंसान ना ये चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में क्लियर बिठा लेना कि ये कर्म भूमि है, यहाँ पे तो सारी चीज़ें, ईश्वर जब आए थे तो ईश्वर के साथ भी यही हुआ था। ओके, तो यहाँ से भगवान भी नहीं बचे हैं, भगवान ने भी कर्म भूमि के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए ही है, तो हमारे साथ भी होगा। और वो ही स्टेज लाने के लिए ही हमें भक्ति बढ़ानी है, क्योंकि जब आपकी भक्ति बढ़ेगी ना, आप में ऑटोमेटिकली आप फियरलेस हो जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके ईश्वर आपके साथ है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ना ही आप कभी किसी गलत चीज़ों में जाके खड़े रहोगे। ओके, किसी की भी, चाहे कोई भी हो, XYZ, कोई भी, आपका भाई बहन, चाचा मामा बुआ, कोई XYZ कोई भी हो, ठीक है, इवन आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बच्चे तक क्यों ना हो, अगर वो कोई गलत चीज़ करते हैं, ठीक है, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं और अगर आप उनको सपोर्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्म खराब करते हो। ओके, और कुछ लोग जैसे लौकिक वर्ल्ड में बोलते हैं ना कि सबके साथ रहना चाहिए, सबका हेल्प करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली करनी चाहिए, उसके लिए मना नहीं है, राइट, करनी ही चाहिए, लेकिन वो तब जब सामने वाला जो कर रहा है वो सही हो। ठीक है, अगर हमें पता है, हमें दिख रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, और अगर हम गलत काम में जाके उनका सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कर्मास बिगाड़ते हैं। ओके, और वो कर्मा के चलते अगेन कहीं ना कहीं हम एंटेग्रेट होते हैं किसी के साथ। ठीक है, और वो हमें नहीं करना, किसी के भी साथ टेंगल नहीं होना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनके साथ रहना है, ईश्वर के साथ। आपको जो भी ईश्वर की जो भी स्वरूप में श्रद्धा है, ठीक है। गलत काम रावण ने भी किया था, लेकिन विभीषण ने उनका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो भगवान राम ने क्या किया, जब लंका का विध्वंस होना था ना, तो सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बाहर निकाल लिया, है ना। तो हमारे हमारे पुराण, हमारे शास्त्र में क्या सिखाते हैं, गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करना, चाहे कोई भी करता हो, चाहे कोई भी हो। ओके, गलत चीज़ें गलत ही है, चाहे आप कितना भी शोर शराबा ये वो करके बोलो, आज नहीं तो कल कर्म उग के सामने आना ही आना है। और जो आपने किया है हमेशा याद रखना, आपके लव वंस के साथ भी वो होगा ही होगा। ठीक है, तो इतना फियरलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं बस हम तो सब कुछ करके हम, मैंने ऐसे लोग देखे कि अल्टीमेटली ना पैकेट में पैक होके चले गए, बहुत मिसबिहेव करने वाले लोग। ओके, कुछ कुछ नहीं चलता ईश्वर के आगे। ओके, तो हमेशा विनम्र रहिए, डेडिकेटेड रहिए, ईश्वर को जो अच्छा लगता है, ईश्वर को जो पसंद है ना, वो कीजिए। ओके, वो कब आएगा, जब हमारी सरेंडरनेस होगी। सरेंडरनेस कब होगी, जब हमारी भक्ति बढ़ेगी। ओके, और भक्ति कब बढ़ेगी, शुरुआत सगुण उपासना से ही होती है। ठीक है, तो पहले सगुण उपासना कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको नाम जब अच्छा लगता है, आपको मतलब मैं जब शुरू में बाबा की भक्ति में आई थी ना, तो मैं 2019 की बात कर रही हूँ, 1996 की बात कर रही हूँ, नहीं सॉरी 1998 की बात कर रही हूँ। मुझे बाबा की ना पूजा करनी बहुत अच्छी लगती थी, और जो हमारे मंदिर के जो पुजारी जी जो आरती करते थे ना, वो आरती थी ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, तो वो आरती मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, मतलब बाबा के मंदिर में जो आरती होती थी वो यही होती थी। ठीक है, तो वो आरती मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैंने शुरू में सिर्फ आरती से ही शुरुआत की, फिर आरती, फिर चालीसा, फिर धीरे धीरे भोग लगाना भगवान जी को, ये सब देखा। खैर घर में तो ये सारी चीज़ें होती थी, मेरी दादी नानी सब करती ही थी, तो वो सब देखा हुआ था, लेकिन बाबा का किस तरह से करते थे वो नहीं पता। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, और मंदिरों में जाना आना मतलब हुआ, तो कुछ कुछ चीज़ें मंदिर से सीखी, है ना। तो इसी तरह से होती है हमारी सबसे पहले हमारी सरेंडरनेस बढ़नी चाहिए। सरेंडरनेस कब बढ़ेगी, अगेन जैसे मैंने बताया पहले, भक्ति से। ठीक है, हमारी भक्ति बढ़ेगी तब। भक्ति कब बढ़ेगी, सगुण उपासना से, और सगुण उपासना क्या है, हमारी कर्मा से। ओके, तो अल्टीमेटली अपने कर्मा पे फोकस कीजिए, तो अल्टीमेटली अपने कर्मा के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, हम क्या कर्म कर रहे हैं, राइट। गलत चीज़ों को कभी अप्रिशिएट मत कीजिए, चाहे कोई भी करता हो। बहुत सारे लोग आपको ऐसी दुनिया में मिल जाएंगे जो खुद सही रास्ते पे नहीं चलते हैं और दूसरों को गाइडेंस देने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरों को सिखाने के लिए निकल जाए। अब आपको, आप देखना, आपको समाज में ना ऐसे लोग बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप खुद उनके घर पे देखो ना, तो उनके घर पे मतलब इसमें से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे, लेकिन सिखाने के लिए पूरी दुनिया को जाएंगे। ठीक है, उनकी कैसी हालत होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नोटिस करना है। ठीक है, पूरी दुनिया में संस्कार की बातें करने वाले लोग के घर में ही असंस्कारी बच्चे पैदा होते हैं राइट, ऐसा आप देखिएगा, ऐसा होता ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर नीति नियम उन लोगों के ही मानिए जो अपने नीति नियम की खुद से फॉलो करते हैं, जो खुद करते हैं। ओके, जिनके लिए गलत चीज़ गलत होती है, वो इंसान चाहे कोई भी करे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है, चाहे वो बाहर का बच्चा करे चाहे अपना बच्चा करे, गलत चीज़ गलत ही है। वो जो इंसान बोलता है ना वो सही होता है। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके लिए किसी और ने किया हुआ है, बाहर का बच्चे ने किया हुआ तो मतलब वो गलत, और अपना बच्चा करेगा तो चाहे वो कितना भी गलत काम होगा उनके लिए वो काम सही। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने तो माफ़ कर दिया है ना। लेकिन वो यहाँ पे माफ़ी वाफ़ी होती है, यहाँ पे वहाँ पे नहीं होती। और ऐसे लोगों को जब हम लोग उनके साथ मतलब ये सारी चीज़ों में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी जो सरेंडरनेस है ना ईश्वर के प्रति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम किसी के गलत कर्मा में खड़े रहते हैं। ओके, गलत चीज़ तो गलत ही है, चाहे कुछ भी कोई कुछ भी बोले, तो कभी गलत चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए, चाहे कहीं पे भी हो। और जब आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा सच्ची होगी ना, तो आप विश्वास रखिए, ईश्वर आपके पीछे अगर कोई पॉलिटिक्स खेल रहा होगा या फिर आपके पीछे कोई षड्यंत्र हो रहा होगा या फिर कुछ भी उटपटांग कोई चीज़ें गलत होगी ना, तो ईश्वर आपके सामने ला के खड़ी ऐसे खोल देंगे, आपको पता चल जाता है। ठीक है, आप जस्ट एक बार कनेक्शन तो बिठाइए ईश्वर से। ठीक है, फिर देखिए किस तरह से बाबा आपको गाइड करते हैं। ओके, और असम्बली गाइड करते हैं। सच में मैंने तो अपनी लाइफ में सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ओके, हर हर छोटी से छोटी बात, मतलब कुछ भी हो। अगर आज मैं अभी जस्ट आज अभी रिसेंटली आज ही की बात बताती हूँ। ठीक है, आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आज गुरुवार है, और ये मेरी दोस्त ये है क्या बोलते हैं क्लाइंट्स हैं, साई डिवोटी है ऑब्वियसली बाबा की, तो वो दोनों के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि बाबा की ओर से मिले हैं ऑब्वियसली। तो ये था कि उनके प्रेगनेंसी से रिलेटेड दोनों ने कंसल्टेशन लिया था। एक गुजरात से है साई डिवोटी और एक साई डिवोटी है जो मुंबई से है। ठीक है, और अभी रिसेंटली मतलब 2-3 दिन ही हुए हैं उनसे ये सारी बातें की हुई। तो मुझे ये था कि मतलब दिल से कुछ लोगों के लिए होता है ना, अटैचमेंट होता है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया बाबा को कि बाबा इस साल ना ये दोनों का मतलब जो भी है वो हो जाए, मतलब उनकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, इस साल तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कंसीव कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बाहर आने में 9 महीने का टाइम लगता है, राइट। तो अभी तो ये अप्रैल चल रहा है, तो अभी आज इस बार भी अगर वो कंसीव करेंगे तो इस साल में, तो भी डेफिनेटली उनका बच्चा नेक्स्ट ईयर ही आएगा, 25 में ही आएगा, राइट। तो मैंने ऐसे ही बस बाबा से ही बात की, और आज सुबह सुबह ही मुझे एक इतना अच्छा, मतलब सुबह उठते ही, ठीक है, 4 बजे एक प्रेगनेंसी नोट मिला। मेरे एक बहुत रिश्तेदार है ऑब्वियसली, काफ़ी करीबी, उन्होंने मुझे वो भेजा था कि दीदी मुझे बाबा ने इस तरह से आज ब्लेसिंग्स दी। ठीक है, तो मतलब सुबह से मुझे ये सबसे उठते ही ये न्यूज़ मिलना, फिर ये मेरे 2 क्लाइंट्स का कनेक्शन, और वो बहुत ही अच्छी प्यारी बच्ची है, दोनों मतलब बहुत क्लोज हैं, हो चुकी है मुझसे, हर चीज़ें शेयर करती है। और आज मम्मी से बात करते करते मुझे न्यूज़ मिली कि हमारे मेरे कज़िन ब्रदर हैं, उसके ब्रदर इन लॉ की जो वाइफ है, उनके यहाँ पर मतलब उन्होंने ट्विंस बेबी डिलीवर की। ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए चांदनी और क्या नाम है, चांदनी और प्राजक्ता, प्रतिभा, जयसवाल, ये सरनेम में अभी नाम भूल गया, अचानक से मेरे दिमाग से चला गया। प्रणीता, यस प्रणीता। तो प्रणीता और चांदनी दोनों के लिए बाबा की ओर से ब्लेसिंग्स है कि कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर ना फुलफिल होनी ही होनी है। क्योंकि मुझे सुबह से इंट्यूशंस मॉर्निंग में उठते ही ये दिखना, फिर अचानक मेरी मम्मी का अगेन ये बोलना कि प्रशांत मेरा जो कज़िन है, उसके साले ने, ऑब्वियसली हम लोग साला ही बोलते हैं वो ये इसमें, तो उन्हें उनकी साले की वाइफ जो है उसके साले के यहाँ दो बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा और बेटी। ठीक है, तो एक ही डिलीवरी में बाबा ने दोनों बच्चे दे दिए उनको, है ना। तो ये होते हैं ब्लेसिंग्स। तो आप दोनों की जो डिज़ायर है ना वो तो डेफिनेटली अगले साल तक कंप्लीट होनी ही होनी है। मैं खुद मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। ठीक है, कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, राइट। जो चीज़ के ऊपर मेरा ध्यान जाता है ना, मुझे उसके रिगार्डिंग जब न्यूज़ मिलती है तो मतलब वो काम हो जाता है मेरा। ठीक है, तो आज मैंने खैर आप दोनों को बताया नहीं है, मैं मैसेज करने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बाबा का कुछ और प्लानिंग होगा, ये वीडियो के थ्रू बताना होगा शायद उनको, तो इसीलिए मैं आप लोगों को मैसेज नहीं कर पाई, राइट। लेकिन ये होती है सरेंडरनेस, और जब इस सरेंडरनेस पे आगे बढ़ते हैं ना, तब हमारी लाइफ में बाबा मिरेकल्स करते हैं, राइट। तो अगेन जो स्वाति जी का सवाल था कि फुल्ली सरेंडरनेस कैसे करें, फुल्ली सरेंडरनेस अपने कर्मों से करें। ठीक है, अपने कर्म अच्छे कीजिए, गलत चाहे कोई भी करता हो उसको बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए, चाहे कोई भी हो। ठीक है, हाँ, गलत चीज़ को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो अगर करने का मौका मिलता है तो उसको ज़रूर कीजिए, ट्राई तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, लेकिन किसी ने कुछ गलत काम किया, किसी ने चोरी की है, किसी ने कुछ किसी का किसी का बुरा कर दिया है, ये सब किया, तो वो हमारे डियर एंड नियर वन है, इसलिए हम उनका सपोर्ट करें, तो उसमें ये सब में नहीं पढ़ना है। अगेन साई सच्चरित्र 46 अध्याय पढ़ लेना, अगर ये बात को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ओके, तो इतना स्ट्रांग कनेक्शन होता है कर्मों का, और इसीलिए कर्मों से हमेशा डरिए। बाकी कोई चीज़ से डरो ना डरो, अपने कर्मों से तो ज़रूर डरो। ठीक है, वरना तो, और ईश्वर के प्रति इतना सरेंडरनेस हो जाओ, मतलब इतना खुद को झोंक दो ना बाबा की भक्ति में कि कोई आपको कुछ भी बोले कि नहीं करना है, ये नहीं करना है, फलाना नहीं करना है, उठ के करो सुबह।
ठीक है, क्योंकि एक तो हमें पता है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप पूजा कर रहे हो तो आपको पता है कि आप गलत नहीं कर रहे हो, बाबा की भक्ति कर रहे हो आपको पता है आप गलत नहीं कर रहे हो, राइट। और जब हम गलत नहीं करते हैं ना, तो ईश्वर हमें सपोर्ट करते ही करते हैं। वो कसौटी तो करेंगे ना हमारी देखने के लिए कि हम क्या करते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही लोगों को आपके आसपास ला के देखेंगे क्या आप क्या करते हो, इस सर्कमटेंसेस में आप क्या करते हो, आप विचलित होते हो कि नहीं होते, ठीक है। तो परिस्थिति को बोल देने का कि तुझे जैसा करना हो कर, लेकिन मेरे बाबा बैठे हैं, ठीक है। और बाबा को भी बोल दीजिए कि बाबा आप हो मुझे, और फिर तो आप बैठे हो ना साथ में, तो आप जो करवाना चाहो करो, मैं तो फुल्ली सरेंडर हूँ और मैं ऐसे ही करती जाऊँगी आपके श्री चरणों में बैठ के, ठीक है। और फिर करना शुरू कीजिए और देखिए आपको कितने बेस्ट और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो 100% सरेंडरनेस लानी है तो अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, बाबा की सगुण उपासना कीजिए, ठीक है। और धीरे 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 अपनी भक्ति में अग्रसर बढ़िए, ताकि ना ही आपको कोई डाउट आए। देखो डाउट क्यों क्रिएट होते हैं हमारे, या फिर फियर क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत चीज़ करते हैं, ओके। जब हम गलत चीज़ नहीं करते ना, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। आंसर देना शुरू करो, और वो आंसर आप नहीं देते हो, पता है आपके अंदर बैठे जो ईश्वर होते हैं ना, वो आंसर्स देते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी एक बार वॉर्न करते हैं सामने वाले को, फिर सामने चाहे कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डराने वाले तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे, हज़ारों मिल जाएंगे, डरा धमका के बस यही होगा, ऐसा ही करना है, ये सब, लेकिन उसमें नहीं पड़ना है। इसीलिए बोलते हो ना, इनके साथ कनेक्शन स्ट्रांग करो, ईश्वर के साथ, क्योंकि ईश्वर के अलावा आपको कोई मदद नहीं करने वाला। और अपने कर्मा को इतना स्ट्रांग करो, आपके आसपास भक्ति का इतना पावरफुल लेयर बनाओ कि जो इंसान आपके सामने जो फेंकेगा ना, वही वो रिसीव करेगा। सिंपल है, ठीक है। जैसे ये बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर एक भक्ति का लेयर बन चुका है, इसके ऊपर अगर हमने कुछ लेयर बना दिया, ठीक है, तो हम कुछ भी फेंकेंगे तो कहाँ लगेगा, या ऊपर के लेयर को, अंदर कुछ होगा क्या, अंदर जैसे ये देख लीजिए, हम क्या बोलते हैं, आलू क्या बनता है, आलू वड़ा, बटाटा वड़ा, हाँ हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस है, राइट। बटाटा वड़ा को देख लीजिए, बटाटा वड़ा क्या होता है, बटाटा हम बना के उसको बॉल बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम लेयर किसका बनाते हैं, बेसन का, ठीक है। और फिर हम उसको जब डीप फ्राई करते हैं तो ऊपर क्या आता है, जब हम चटनी में कुछ डालते हैं तो सबसे पहले ऊपर की क्या चिपकता है, चटनी चिपकती है, तो कहाँ चिपकती है, आउटर लेयर में, डायरेक्ट उसके अंदर नहीं जाती ना, स्टफिंग जो है उसके अंदर डायरेक्ट नहीं जाती है, ठीक है। सेम वैसे अपने ऊपर भी भक्ति का इतना अच्छा लेयर क्रिएट कर लीजिए, और वो एस्ट्रल लेयर इतना पावरफुल बनता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, जो लोग आपके सामने जो चीज़ जो एनर्जी डालेंगे ना, वही वो रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। उन्होंने अगर पॉजिटिव चीज़ डाली है तो उनको आपसे पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी। अगर उन्होंने नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर डाली है तो अगेन उनको सामने नेगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी, और वो कौन देगा, आप नहीं दोगे, आपका तो कर्म भी क्रिएट नहीं होगा उस टाइम। क्यों, क्योंकि आपके आसपास भक्ति का लेयर बन चुका है, तो वो भक्ति से जो आपका शेल्ड बन चुका है ना, वो आंसर करेगा, ठीक है। आप नहीं करोगे, आप देखिएगा, कभी आप ट्राई करके देखिए ये चीज़ों को, ठीक है। और इसी के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति से बिल्कुल विचलित मत होइए, ठीक है, करना शुरू कीजिए बस, ओके। और अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, वरना आपको ना दुनिया में ऐसे लोग दिख जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग दिख जाएंगे ना, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए कहीं यहाँ वहाँ ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आंखें खोलो और अपने आसपास के लोगों को देखो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, किसके कर्मा कैसे है, कोई किसकी क्या भोगना है, वो क्यों भोग रहा है, ठीक है, वो सब आपको दिख जाएगा। एक ही माता पिता के संतान होते हैं दो, मैंने आपको पहले भी बताया ना, कोई पुराने वीडियो में मैंने ये सेम बात बोली है। एक ही माता पिता के दो संतान होते हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में आप जमीन का फर्क होता है, क्यों, कर्मास अगेन, ठीक है। एक बच्चे की सारी कर्मा अच्छे होते हैं, एक के सारे बुरे होते हैं, ठीक है। और वो देखना मतलब आपको सिर्फ समझना है, कम्युनिकेट करना है, उससे ही आप समझ पाओगे, ठीक है। और जहाँ नहीं कम्युनिकेट कर पाते हो वहाँ पे ईश्वर की इतनी भक्ति करो ताकि भक्त भगवान आपको बता दे सारी चीज़ें, ठीक है, कैसे ना कैसे मार्गदर्शन देंगे, और वो देते ही हैं, और रक्षा भी करते हैं, ठीक है, लिटरली रक्षा करते हैं। वो अपने भक्तों को बचाने के लिए हमेशा आ जाते हैं। दुर्योधन ने जब द्रौपदी की साड़ी खींची थी भरी सभा में, तब कौन आए थे उसके वस्त्र पूरने के लिए, उनके 5 पति थे द्रौपदी के, लेकिन पाँचों के पाँचों वहाँ पे वैसे के वैसे खड़े थे, है ना। रक्षा किसने की, भगवान श्री कृष्ण ने। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया द्रौपदी को, सिर्फ एक राखी का धागा था जो उसने बांधा था, है ना, भगवान श्री कृष्ण को, उसकी लाज रखी थी। ये होती है भक्ति, राइट। और दैट इज़ कॉल्ड अ सरेंडरनेस। उसने क्या किया, गांधारी ने कितनी बार तक अपने कपड़े बचाती रही वो, लेकिन जब वो कुछ नहीं कर पाई, उसने क्या किया, हाथ खड़े कर दिए, दैट इज़ कॉल्ड अ सरेंडरनेस, ठीक है। परिस्थिति संजोगों के सामने सरेंडर हो जाओ, ईश्वर के सामने सरेंडर हो जाओ कि अब तो मैं ही आपका हूँ, अब आप करो, ठीक है, जो भी करवा रहा है आप करो। और जब इस तरह से हाथ ऊपर करके जब हम खड़े हो जाते हैं ना, लिटरली ईश्वर मदद करते हैं। इसलिए डरना कभी नहीं, किसी से भी नहीं, किसी के बाप से भी नहीं, ठीक है। गलत कर्म किया है कुछ तो छोटे बच्चे से भी डरना, ठीक है, छोटे से बच्चे से भी डरना अगर कुछ गलत किया है तो। लेकिन अगर गलत नहीं किया है कुछ भी, कोई भी अनएथिकल काम नहीं किया है ना, तो किसी से मत डरना,
किसी से भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, आपके ईश्वर बैठे हैं आपकी रक्षा के लिए। अभी देखिए मेरे पास, मैंने तो अभी कितने वीडियोस में बताया बाबा का प्रूफ, मतलब क्या क्या दिखा है आप लोगों को, आपको ही पता है, मुझे तो पता भी नहीं था। ठीक है, और आप सब ने, काफ़ी सारे डिवोटीज़ ने मुझे वो मैसेजेस किए, तो डेफिनेटली मेरे घर पे तो बाबा का वास है ही। बहुत सारे डिवोटीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, इनफैक्ट जो शिरडी आते हैं ना, मतलब जब मैं शिरडी रहती थी तो शिरडी में जो लोग मेरे घर पे रात को रुकते थे उनको भी ये एहसास होता था, ठीक है, कि हमने कुछ फील किया, मतलब कुछ फील नहीं हुआ, वो बाबा ही है। और बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स देते हैं, बहुत सारे। कभी कभार पानी का जो मैं ग्लास भर के रखती हूँ ना, वो हाफ हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचिए मेरा मंदिर तो ऊपर है, ऊपर जाने आने वाले, मतलब मेरे अलावा और ज़्यादा तो कोई जाता ही नहीं, इनफैक्ट ना ही मेरा बेटा जाता है ना मेरे हस्बैंड जाते हैं, कोई नहीं जाता है। ठीक है, ऊपर कोई जाता नहीं, फिर भी जब पानी का ग्लास मतलब मैं देखती हूँ तो आधा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब हो सकता है लॉजिकल में, मेरा बेटा ही बोला था एक बार कि मम्मी हो सकता है इवोपरेट हो गया होगा। मैं बोला बेटा इवोपरेट हो जाता तो डिली हो जाता ना, एक दिन थोड़ा होता। ठीक है, और इतना भी कोई हम थोड़ी ना तपते रेगिस्तान में ऐसे खुले में रहते हैं कि सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है भक्ति, और ये होते हैं प्रूफ। ओके, आपका बुरा करने वालों के तो हाथ पैर तक टूट जाता है। ठीक है, और वो भी उन्हीं के कपड़ों में फंस के, राइट, ये होता है। तो हमें तभी तो उसी से तो समझना होता है कि कोई किसकी कैसी भावना है आपके प्रति। इसीलिए ईश्वर को सरेंडर करो, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ाओ, उनका साथ पकड़ के चलो, उनका हाथ पकड़ के चलोगे ना, ज़िंदगी में कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। और दूसरा, अपने कर्मों पे फोकस करो। ठीक है, कर्मों पे फोकस करना इट डजंट मीन कि कोई कुछ भी बोले सुन लेने, नहीं, गलत लोगों के सामने तो बिल्कुल सरेंडर नहीं होना है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, विभीषण ने क्या किया था, विभीषण को भगवान राम जी ने अपने साथ निकाल लिया, तो लंका के सारे रावणों को क्या लगा, विभीषण गलत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विभीषण को पता था वो क्या कर रहा है, और सिर्फ श्री रामचंद्र जी को पता था कि मैंने मेरे भक्त को निकाल लिया। सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीज़ों से, मतलब दुनिया में लोग क्या कहेंगे, किसका क्या बोलना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये होना पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ओके, और हर चीज़ से ना डील करना सीख लो, डील करना सीख लो, मतलब जिसको जैसा, खुद को ना एक मिरर जैसा बना दो, राइट। मिरर जैसा नहीं, लेकिन खुद की पर्सनालिटी को ऐसा बना, मिरर जैसा ही ऑब्वियसली, कि ऐसा बना दो कि आपके सामने जो आता है ना, उस हिसाब से उनसे उस भाषा में बात करना आपको आना चाहिए। पोलाइट रहना है, अच्छा रहना है, लेकिन कोई आपसे दादागिरी करता है या फिर कोई मिसबिहेव करता है तो आप चला लो, वो सुन लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो फियर कब जाएगा, जब बाबा साथ में होंगे। ठीक है, जब भक्ति का साथ होगा ना, तब ये सारी चीज़ें आती है, वरना कुछ नहीं आता, बोल नहीं पाते लोग। ओके, क्यों नहीं बोल पाते, अच्छा इस सच्चाई के सामने भी क्यों नहीं बोल पाते, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, आप बताइए। क्योंकि भक्ति नहीं की कभी ज़िंदगी में, 2 दिन माला घुमा लेने से या फिर ये करने से भक्ति नहीं आती है, राइट। भक्ति आती है तब जब आपके कर्मास अच्छे होते हैं। ओके, कर्मों पे ध्यान रखा, वरना इस तरह से अगर ऐसा ऐसा मतलब ऐसी सारी चीज़ें होती तो आप सोचिए मंदिर के पुजारी जी जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब आगे होते भक्ति में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, कर्मा होते हैं, कर्मा पे ही सारी थ्योरी, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में अगर कुछ चलता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कर्मास चलते हैं। लोग क्या बोलेंगे, कौन क्या कहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि आपके किसी ने गलत काम किया है, दुनिया को नहीं पता है, वो अपनी बातें नहीं बताने जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप को तो हमेशा उससे बचा के ही रखेंगे, लेकिन हमें पता है कि क्या है, क्यों, और हमें उन्होंने नहीं बताया, हमें किसने बताया, ईश्वर ने बताया। ठीक है, तो हमें किसको सरेंडर होना है, उनको सरेंडर होना है। ठीक है, और उन्होंने जो बताया ना, उनके रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी भक्ति कीजिए, खुद के कर्मों को इतना ठीक कीजिए ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए, अपने कर्मों को इतना स्ट्रांग कीजिए ताकि आप अच्छे से सगुण उपासना कर पाओ, आपके कर्मास अच्छे हो और आपका कनेक्शन उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब ईश्वर हाथ पकड़ते हैं ना, तो किसी की कुछ भी नहीं चलती। ओके, और ज़िंदगी में कभी आप अकेले नहीं रहोगे, वो तो कन्फर्म है। ओके, वो क्योंकि वो हमेशा साथ होते हैं, हमेशा साथ होते हैं, और हमेशा साथ निभाते ही निभाते, राइट। भगवान तो हमेशा साथ देते हैं। तो कभी डरना नहीं है, कभी फियर नहीं लाना है, कभी कोई डाउट्स नहीं लाना है। ठीक है, कि ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाबा बैठे हैं ना। बस एक ही स्टेटमेंट, मैं तो हमेशा ऐसा बोलती हूँ, बाबा बैठे हैं ना, हमें पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, क्यों, और हमें इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कर्मा बाबा को अर्पण करो, रोज़ रात को अर्पण करो, बाबा को रोज़ रात को अर्पण करो सोने से पहले। क्यों, क्या, ताकि नेक्स्ट डे आपका नया बर्थ हो। ठीक है, नया जन्म हो, नए कर्मा, नए, और अपने अपने कर्मा के ऊपर हमेशा फोकस करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलत चीज़ों को प्रमोट करना है या फिर गलत लोगों को सपोर्ट करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और ऐसे लोगों को तो ना बाबा को वो अथॉरिटी दे दो कि बाबा ऐसा कोई भी लोग ना मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, और वो अथॉरिटी कौन, बाबा संभालेंगे। ठीक है, नेगेटिविटी निकालो, नेगेटिविटी निकालो, लोग बोलते हैं ना नेगेटिविटी निकालो, नेगेटिविटी निकालो। नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभार नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से ओमिट करने की ज़रूरत होती है, और वो जब हम नहीं कर पाते ना, तो वो बाबा करते हैं। ठीक है, और जब उनकी लाठी पड़ती है ना, तो भले भले लोग रोना शुरू कर देते हैं। ओके,
तो ये होती है भक्ति, इस तरह से की जाती है भक्ति, राइट। तो भक्ति में ना मतलब वही सबसे बड़ी चीज़ है, वही एसेंट है, ठीक है। हमारी भक्ति हमें नम्र बनाना सिखाती है, बहुत पोलाइट रहना है। पोलाइट तो डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन कोई आपको दबाने की या फिर कोई आपको धमकाने की या फिर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, और ऐसे नेगेटिव लोगों की बातें, ठीक है, ऐसे नेगेटिव लोगों की बातें अगर आप सुन के अपना दिल दिमाग सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करते हो, ठीक है, और जहाँ पे आपको फोकस लगाना चाहिए वहाँ पे फोकस ना लगाते हुए फालतू चीज़ों में पड़ते हो, तो फिर आप सोचिए कि आपकी कहाँ से सरेंडरनेस हुई, ठीक है, आप कैसे सरेंडर हुए बाबा। या तो आई थिंक स्वाति जी आपके 2-3 क्वेश्चंस 2-3 बार आपने पूछा, मैं नहीं प्रॉपर कर पाई थी, मैं भूल गई थी एग्जैक्टली, लेकिन जैसे बाबा को पता है कि कब क्या करवाना है तो उसी हिसाब से वो करवाते हैं। सो आई थिंक ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन सारी चीज़ें कवर हो गई। हाँ, सो दिस इज़ फ्रॉम माइंड सेट टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और खुद को उनके श्री चरणों में समर्पित कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।